मुझे नहीं पता कि आप लोग हिंदी में कितना कंफर्टेबल हैं। बहुत हिंदी अगर मैं बोलूंगा तो सबको समझ में आ जाएगा। राज जी कह रहे थे कि आपसे ज्यादा हिंदी लोग को आता है। तो सबसे पहले मैं iBoss कंपनी के चेयरमैन राज जी और उनके सभी बाकी के डायरेक्टर्स, ऑनर्स और लीगल टीम, एडमिन टीम और ऑपरेशन टीम का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए और इतना अच्छा हमारा अतिथि सत्कार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसके साथ साथ आप सभी क्लब अचीवर्स और बाकी सारे डायरेक्ट सेलर, हम लोग इंडिया में तो डायरेक्ट सेलर कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं आप लोग? डायरेक्ट सेलर। तो आप सभी डायरेक्ट सेलर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बेसिकली इंडिया के एक छोटे से पार्ट में छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ उसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान 1947 को आज़ाद हुआ। आप लोग को पता है ये बात? तो 1947 से पहले तो हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं साउथ इंडिया में जाके, अब बेसिकली मैं आईटी का इंजीनियर हूँ और 1998 में मैंने आईटी में जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो वहाँ से मेरे पास ऑप्शन था कि मैं साउथ इंडिया में जाऊँ या फिर नॉर्थ इंडिया में आऊँ। तो साउथ इंडिया में मैंने टेस्ट करने के लिए कि मैं साउथ इंडिया में रह भी पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, या फिर वहाँ के लोगों से मुकाबला कर भी पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। मैं गया 6-8 महीने रहा। मैं 6-8 महीने में मेरे को समझ में आ गया कि इनसे टकराना मेरे बस की बात नहीं है। चुपचाप मैं वापस आ गया नॉर्थ इंडिया की तरफ, क्योंकि हम जहाँ पे शुरू करते थे साउथ इंडिया में समझना, वो खत्म कर चुके होते थे समझना। तो हमसे वो बहुत आगे थे। तो अब नॉर्थ इंडिया में आया, मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे। तो 27 अप्रैल 1998 को मैं दिल्ली आया। आज भी मुझे तारीख याद है क्योंकि वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मेरा हिस्ट्री क्रिएट हुआ था। तो 2-3 महीने जॉब ढूंढा मैं, जॉब के लिए बिल्कुल बस में हर जगह, मतलब दिल्ली, अगर आप दिल्ली के बारे में जानते हो कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ऐसी कोई भी आईटी कंपनी नहीं थी जहाँ पे मैंने बायोडाटा नहीं दिया। मतलब एवरी जो जितनी भी कंपनी थी आईटी की, सभी में मैंने अपना बायोडाटा दिया और जॉब का वेट करता कि कोई तो कॉल करेगा मुझे। 4 महीने तक भी किसी का कॉल नहीं आया मुझे, किसी ने कॉल नहीं किया मुझे। मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि भैया मुझे पैसे मत दो, मुझे बस कंप्यूटर दे दो, क्योंकि मैं कंप्यूटर ही बोल रहा था जिसका मैं इंजीनियर था। तो मेरी हालत ऐसी थी कि पैसे मत दो मुझे, सिर्फ कंप्यूटर दे दो मुझे, ताकि कंप्यूटर पे मैं अपना हाथ जो है क्लीन करता रहूँ, हाथ साफ करता हूँ, कम से कम मुझे कंप्यूटर की तो प्रैक्टिस रहे। तो मेरी कंपनी में जैसे तैसे करके मेरी जॉब लगी। बड़ी कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी, वहाँ पे जॉब लगी मेरी। तो वो कंपनी अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर बनाती थी, कंपनी लॉस में थी। तो कंपनी के जो एमडी थे उन्होंने सोचा कि सैलरी देना बहुत भारी पड़ रहा है लोगों को, तो क्या करूं मैं। तब तक मेरा मेंटालिटी जॉब का था। तो हमारे यहाँ पे 25 के आसपास प्रोग्रामर थे। प्रोग्रामर समझते हैं ना आप लोग, जो आईटी में प्रोग्रामिंग करते हैं, वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते हैं। तो उनको बुलाया उन्होंने, जैसे आप लोग बैठे हुए 25 लोग, वैसे ही मैं भी उनमें से एक था, मैं बैठा हुआ था। तो उन्होंने आईटी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। वो खुद जो है वो प्रॉपर्टी डीलर थे। वो हमारे ऑनर जो थे वो प्रॉपर्टी डीलर थे, लेकिन आईटी कंपनी थी उनकी। तो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और उन्होंने कहा कि अब बताओ कि कौन मेरा पार्टनर बनेगा। तो पार्टनर बनने के सभी 24 के 24